पाकिस्तान से संघर्ष में रूस ने क्यों नहीं किया भारत का खुलकर समर्थन? पीएम मोदी पिछले साल 2 बार रूस गए थे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत नहीं आए हैं। रूस और भारत के संबंधों की जब भी बात होती है तो सोवियत संघ वाली गर्मजोशी लोग हमेशा याद करते हैं। 1955 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने इस दौरे में कहा था, हम आपके बहुत करीब हैं, अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो भी हम आपकी तरफ होंगे। 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया तब रूस बचा था, तब भी भारत के साथ संबंधों में भरोसा बना रहा। जब पश्चिम के देशों में कश्मीर को लेकर दुविधा में रहते थे, उस वक्त सोवियत यूनियन ने कहा कि कश्मीर भारत का अंग है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के संयुक्त सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव को कई बार वीटो कर रोका है। भारत हमेशा से कहता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है और रूस इसका शुरू से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के सोवियत संघ एकमात्र देश है जिसने 1957, 1962 और 1971 में कश्मीर के यूएन के हस्तक्षेप वाले प्रस्ताव को रोका था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को एक बार नहीं 6 बार वीटो किए हैं। इसमें ज्यादातर वीटो कश्मीर के लिए थे। गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म करने के लिए भारत के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी सोवियत संघ ने यूएनसी के वीटो को किया था। जब भारत ने अगस्त 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, तब भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान से सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस की प्रतिक्रिया को भारत के प्रति बहुत उत्साहजनक नहीं देखा जा सकता। रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही संतुलन थी। या तो ये किसी चीज का संदेश है या किसी चीज के पीछे का जवाब। दरअसल रूस ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की और यहाँ तक कि मध्यस्थता की पेशकश की। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के संबंधों को तवज्जो देते हैं। 3 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने बीच बातचीत हुई। इस बातचीत की जानकारी देते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री ने दिल्ली और इस्लामाबाद से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवाद खत्म करने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्री मंत्रालय की इस टिप्पणी को रिपोर्ट करते हुए थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन सीनियर फेलो तन्वी मदान ने लिखा, 12 साल से भी कम समय में रूस ने यूक्रेन पर 2 बार हमला किया। वो भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान के विवाद के जरिए बातचीत करके खत्म करो। तन्वी मदान की इस पोस्ट पर एक्स यूजर ने लिखा, रूस को क्या हो गया? हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जाकर कहा था कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए, जबकि भारत को रूस के दोस्त होने के नाते उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था। ऐसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, यानी हर बार क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसके जवाब में तन्वी मदान ने लिखा, 2022 में भारत ने यूक्रेन के साथ जंग में रूस का साथ नहीं दिया, इसलिए रूस ने भी नहीं दिया। यही पूरी तरह से सच नहीं है। यहाँ तक कि 2019 में भी पुलवामा के बाद रूस ने भारत से शांति की अपील और मध्यस्थता की पेशकश की थी। तन्वी मदान की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए थिंक टैंक औरफ के भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ एलेक्सी जारखोंड ने लिखा कि 90 के दशक से भारत को लेकर रूस का रुख मिला जुला रहा है। यहाँ तक कि 2002 में पुतिन ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे नकार दिया था। बदलती जियो टेक्नोल पॉलिटिक्स से अलग संयुक्त राष्ट्र सुद से सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के बीच आम सहमति के ही तनाव कम करने के लिए उनकी भूमिका निभानी चाहिए।